पिछले ओवर में 16 रन आए हैं, 16 रन। पावर प्ले के 6 ओवरों में सबसे बड़ा ओवर जो था वो 14 रनों का था। पावर प्ले समाप्त हुआ और 16 रन का ओवर आया है। ना कुछ आवाज तो नहीं आई, ऐसा लगा नहीं कि जैसे बाहरी किनारा लगा हो। ये देखिए जरा, आप पहले ही मन बना रखा था कि ये शॉट खेलूंगा मैं। अब शानदार शुरुआत है, ये मजा आ रहा है बल्लेबाजी देख के इन दोनों बल्लेबाजों की। इससे बेहतर की उम्मीद नहीं कर सकते थे आपकी भारतीय ओपनर आए और इससे बेहतर शुरुआत दे। 90 पे पहुंच गए लगभग 7.2 ओवरों में। ये देखिए किस बार प्रकाश स्विच हिट लगाई है, क्योंकि पिछले मैच में इन्हीं को आउट हुए थे पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छी लेग कटर थी वो, कैरम बॉल कह लें, पैर बहुत आगे लेके गए थे और पिछला पैर उठ गया तो स्टंप हो गए थे। और इस बार इंतजार कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। शुभमन गिल इंतजार कर रहे हैं बॉल का आने का। और या तो शुभमन गिल चौका छक्का लगा रहे हैं या अभिषेक शर्मा चौका छक्का लगा। पिछले ओवर में तो 2 छक्के लगाए थे अभिषेक शर्मा ने। ये देखिए, कहते हैं ना दुबई में एक बुर्ज खलीफा, ऐसा देखकर लग नहीं रहा, यहाँ तो बहुत सारे बुर्ज खलीफा नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। जी हाँ, मैदान पे भी 2 खलीफे खड़े हैं ना, एक से बढ़कर एक। और कमेंट्री बॉक्स में भी है 2 दिल्ली के खलीफा। क्या चल रहा है इनके दिमाग में? कुछ ज्यादा चलना नहीं चाहिए, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। चलिए, और शतक पूरा होने वाला यहां अभिषेक शर्मा का। अपनी खुद की आग में तपकर मैं सोना हुआ हूं, अपनी खुद की आग में तपकर मैं सोना हुआ हूं। मुझ पर किसी सोनार की मर्जी नहीं चलती। सोनार की तो नहीं, लेकिन कोच और कप्तान की जरूर चलती है। बहुत ही बढ़िया अर्धशतक लगाया अभिषेक शर्मा ने, इसकी खास जरूरत थी और सही मौके पर आया। मैं कहूँगा इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है जब आप भारत पाकिस्तान का मैच हो, बड़ा मुकाबला हो और आप 172 रन चेज कर रहे हो, तो उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। और यही हम कह रहे थे कि पिछले 3-4 मैचेस में स्टार्ट मिल रहा है लेकिन बड़ा नहीं कर पा रहे। लेकिन आज अभिषेक शर्मा ने सही मौके पर 25-24 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। सब कुछ, कप्तान खुश, कोच खुश, मैनेजमेंट खुश, कमेंटेटर खुश और हमारे प्रोडक्शन हाउस तो पूरा खुश। 75% बाउंड्रियां बनाई है अभिषेक शर्मा ने इस इनिंग में। एक और आएगा यहां, 96 बिना नुकसान 8 के बाद। खिलाड़ी में सुकून, ये कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल वो भा रहा है भारत को और वो तंग कर रहा है पाकिस्तानी बॉलर्स को। ये बल्लेबाजी नहीं इरफान, ये एक स्टेटमेंट है। ये 100 रन की साझेदारी, ये एक मैसेज है पाकिस्तान टीम के लिए। वो जो क्वालिटी का जो अंतर है बहुत बड़ा है। एक तरह से आउट क्लास करने की कोशिश है यहाँ पर इंडियन बैटर्स की पाकिस्तान को इस मैच से, इस मुकाबले से। पहले मैच में भी डोमिनेट किया था पाकिस्तान के विरुद्ध भारत ने और इस मुकाबले में भी वही हमें देखने को मिल रहा है। सबसे सर्वाधिक साझेदारी एशिया कप में सिर्फ 53 गेंदों में। 100 रन की साझेदारी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के बीच में। और कहां पे ये क्रिकेट लेके आए भारत का ये दोनों बल्लेबाज इस मैच में। एक और खूबसूरत शॉट। जब इनिंग की शुरुआत हुई थी तब आपको रिक्वायर्ड रेट 8.5-9 का चाहिए, अभी रिक्वायर्ड रेट लगभग 6 का हो चुका है। एकदम गेम को आसान कर दिया है भारत के लिए ये दोनों बल्लेबाजों ने, दोनों युवा बल्लेबाजों ने। यंग भारतीय टीम है, पाकिस्तान को तकलीफ दे रही है। ये देखिए, ये जो हमारी रेखा है ना ऑरेंज वाली, ये बहुत ऊपर जा रही है, बहुत आसानी से वो स्कोर के पीछे की तरफ जा रही है। और दोनों का खेलने के अंदाज के बारे में बात की सब भाई। एक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, उसका बैट फ्लो कमाल का, और शुभमन गिल का खेलने का अंदाज अलग है। 101 पे फाहिम पहली ओवर लेके आ रहे हैं। कड़क शॉट, लेट खेला है। 100 रन की ये जो ओपनिंग साझेदारी है, ये भारत के लिए सबसे बेहतर साझेदारी है पाकिस्तान के खिलाफ T20 क्रिकेट में। कमाल है ना, उस तरीके का क्रिकेट खेली है। पहले मैच में 128 रन चेस कर रही है भारतीय टीम 15 ओवर के।
बोल्ड। शुभमन गिल ब्रेक के बाद, ये हल्की सी चोट लगी थी शुभमन गिल को, ब्रेक हुआ था, ब्रेक के बाद मोमेंटम टूटा, पाकिस्तान के खाते में विकेट आई, फहीम के खाते में ये विकेट। वो जो ब्रेक लिया था शुभमन गिल ने, वो रास आया नहीं शुभमन गिल को। थोड़ी सिमिलैरिटी है जो ओमान के विरुद्ध जिस तरह के विकेट में आई थी, शुभमन गिल वहां पर बोल्ड हुए थे लेफ्ट आर्म सीम बॉलों को। ये वाली भी गेंद में गिरने के बाद अंदर आई फहीम अशरफ की, ड्राइव करने की कोशिश, वो गैप मिला, पहला विकेट गिरा है भारत का। 105 पर 1, शुभमन गिल 47। साठ बॉल में भारत को चाहिए 67 रन जीत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ। हारिस रऊफ ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, लगभग 140 की गति, सिंगल मिल जाएगा इनसाइड एज के बाद। शुभमन गिल दोनों बार बोल्ड हुए लास्ट की 2 इनिंग में। वो गैप जो पहले बनता था वो दोबारा बनने लगा। इंग्लैंड में वैसा था नहीं, इंग्लैंड में जब खेल रहे थे बहुत अच्छा खेल रहे थे, कॉम्पैक्ट खेल रहे थे। सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पे, 166 का स्ट्राइक रेट, 39 का औसत। इनसे ज्यादा रन, इनसे बेहतर स्ट्राइक रेट में वर्ल्ड क्रिकेट में किसी ने नहीं बनाए। उस तरीके का कमाल है सूर्य कुमार यादव का। इस साल आईपीएल में बड़ा ही शानदार सीजन गुजरा सूर्य कुमार यादव का। उसके पहले थोड़ी बहुत परेशानी हो रही थी और अब एक बार फिर से वो अच्छा मिश्रण देखने को मिल रहा है, फ्रंट टू द विकेट शॉट्स खेलने का और बिहाइंड द स्टंप शॉट्स खेलने का। और उस तरह के शॉट्स खेलते समय ये खिलाड़ी बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। ओमान के सामने शुभमन गिल जिस तरह से बोल्ड हुए उसी तरह से आज ये स्क्रैम्बल सीम डिलीवरी थी, पढ़ के अंदर की तरफ आई। वो जिस तरह से गेंदबाज ने गेंद पकड़ी हुई थी, पढ़ के एकदम से कांटा बदली और ऑन दी अप खेलने गए, स्टंप्स बाहर, सेट। शुभमन गिल आउट हुए, फहीम के खाते में ये विकेट। शुभमन गिल वो चोट से परेशान थे, इसी वजह से ब्रेक लिया, ब्रेक के बाद विकेट गंवाई। ये गेंद हवा में, बाहरी किनारा लगा, फील्डर नीचे, अबरार ने गलती नहीं की। हारिस रऊफ ने एक और बार कैप्टन सूर्य कुमार यादव का आउट किया 0 पे। ये 2 बैक टू बैक विकेट्स। नंबर 4 पे तिलक वर्मा भारत के लिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। अब 2 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद। अक्सर राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन हमने देखा है, कोच गौतम गंभीर को वो पसंद है। लेकिन एक बात ये भी है ना कि आप तिलक वर्मा को बहुत नीचे नहीं भेजना चाहते, वो टॉप ऑर्डर में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। हारिस रऊफ 3 बार आउट कर चुके हैं सूर्य कुमार यादव को लगभग 9-10 गेंदों में। स्पीड भी इनके पास। अब 145 की तरफ गए हारिस रऊफ। तिलक वर्मा लगभग 50 का औसत, 151 की स्ट्राइक रेट, 2 सेंचुरीज लगा चुके हैं। साउथ अफ्रीका में हाईएस्ट स्कोर उनका। यहाँ पर फिर से ऑन साइड में खेलने की कोशिश। मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव के पास सामने शॉट्स खेलने की भी तो ताकत है, वो भी स्किल सेट है। वो कई बार बहुत जल्दी ऑन साइड में खेलने चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती यहाँ पर हुई स्काई द्वारा। विकल्प क्या था यहाँ पर इंडिया के लिए? संजू सैमसन नंबर 4 पर, वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन के लिए। और तिलक वर्मा को ये पोजीशन सूट करती है, अटैकिंग बैटर है, इनके अंदर क्वालिटी है, इसीलिए संजू सैमसन को अभी भी रोक के रखा गया है। गहराई है इस बैटिंग लाइनअप में। बल्लेबाजी कहाँ तक है? वो अक्षर पटेल, उनके ऊपर हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जो रफ्तार पकड़ी है, इसी रफ्तार से आगे भारत बढ़ सकता है आसानी से। और सेट बल्लेबाज भी मौजूद है ना क्रीज पे। 2 सफल ओवर, 106 पे 2 भारत।
पे शहनशाह अफरीदी 2 ओवर 21 रन। सईम अयूब 35 रन दिए हैं, लेकिन हारिस रऊफ पिक ऑफ द बॉलर्स 3 ओवर 18 रन 1 विकेट। फहीम अशरफ ने पहला ब्रेक थ्रू 1 ओवर 4 रन 1 विकेट। पुरानी गेंद से अच्छी गेंदबाजी करे। हारिस रऊफ लीग वाला मुकाबला नहीं खेले थे भारत के सामने। कड़क शॉट, दूर वाली गेंद को सामने की तरफ मारा 4 रन के लिए अभिषेक शर्मा ने। दूसरे छोर से विकेट गिरती जाएगी, लेकिन अभिषेक शर्मा को फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने अंदाज में खेलते रहेंगे, आक्रामक अंदाज में। बहुत ही सोच समझ कर इस प्रकार के शॉट्स लगाते हैं। इनको थोड़ा स्पेस पसंद है, और अगर आप स्पेस देंगे नहीं, थोड़ा क्रिएट करते हैं वो बैट स्विंग के लिए। वो आंखें जमा के रखी गेंद के ऊपर, कितना शानदार स्विंग, वो बल्ले का फिनिश उससे भी ज्यादा जबरदस्त। और लेंथ आगे नहीं थी, लेंथ बहुत दूर थी, पर क्योंकि जानते हैं कि मिड ऑफ अंदर है, स्लोअर वन भी थी, फिर भी अपना शेप होल्ड करके सामने शॉट खेला। उसके बाद कमिटमेंट के साथ सिंगल, ये बड़ा जरूरी है। मुझे तो अच्छा ये भी लगता है कि इस तरह के मुकाबले में, खास करके इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्लैश में इरफान, कई बार बॉडी लैंग्वेज और आपकी पोस्चरिंग बहुत कुछ मैटर करती है। वो भी एक स्टेटमेंट देती है दूसरी टीम को। यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, जिस प्रकार के शॉट्स लगाए हैं, और उसके बाद उनका जो टनल विजन है, वो दर्शाता है कि ये खिलाड़ी कितने कंट्रोल में है। तो ना ही केवल शानदार बल्लेबाजी, बट वेरी स्ट्रॉन्ग पोस्चरिंग। शुभमन गिल की भी वही थी। पहला रन तिलक वर्मा का चौथी गेंद पे। सब कुछ सही चल रहा था, फिर थोड़ा सा ब्रेक आया और शुभमन गिल की विकेट गई। अच्छी गेंद थी, पड़ के पिच पे पड़ के गेंद अंदर आई। उसके बाद सूर्य कुमार यादव मिड ऑफ ऊपर था, फाइन लेग्स पहले मौजूद था, लेकिन फिर भी वो अपना पसंदीदा शॉट खेलने गए, गलती कर बैठे, अपनी विकेट गंवाई। पाकिस्तान सोचेगी यहाँ पे 2 बैक टू बैक विकेट गिरी है, उन्हें मौका है, लेकिन भारतीय टीम 8 नंबर तक बैटिंग करती है। भारतीय टीम अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट फील करेगी ड्रेसिंग रूम में। गेंद हवा में थी, लेकिन फिर भी गैप ढूंढ लिया अभिषेक शर्मा। अपनी खूबसूरत टाइमिंग से सबका मन मोह रहा है, चाहे वो ऑन दी अप सामने खेलना हो या स्क्वायर ऑफ द विकेट। खूबसूरत बैटिंग। ये एक ऐसा बैटर है जो मजबूर कर देता है बॉलर को सही लेंथ ढूंढने के लिए, और कई बार बॉलर ये तलाश करता है कि उसको बॉल डाले तो कहां डाले। पहली गेंद पर सीधा शॉट, इस बार थोड़ा इंतजार किया, ऑफ द फ्रंट फुट, वेरी क्रिस्प स्क्वायर कट। शानदार बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा की। ये गेम प्लान है इंडिया का, गहराई है इस बल्लेबाजी क्रम में। बिल्कुल स्लो वन के लिए तैयार थे अभिषेक शर्मा, इसी वजह से बड़े शॉट की तरफ नहीं गए। अच्छी बल्लेबाजी है, भले ही डॉट बॉल हो, क्योंकि पिछली गेंद पेस वाली थी, उसका इस्तेमाल करके स्क्वायर में खेले। उसके बाद जहनी तौर पे तैयार थे अभिषेक शर्मा। स्लो आने वाली हैं कंपैरिजन। पहली 5 ओवर में भारत आगे, दूसरी 5 ओवर में वहां पे भी 1 रन से भारत आगे। 11 से 15, यहां पे सिर्फ 28 रन आए थे पाकिस्तान की बल्लेबाजी में। यहीं पे मैच बदला था, यहीं पे मैच भारत ने पकड़ा था जब गेंदबाजी कर रहे थे। अभी 1 विकेट गिरी है 11 पे। 2 की मांग की है शॉट खेलते हुए, लेकिन मिलेगा 1 ही रन। 117 पे 2, भारत अभी भी मजबूत स्थिति में।